ये कि मैं इससे बेहतर बनूं। मैंने कभी धोनी से बात ही नहीं की उसके बारे में अब तक, क्योंकि धोनी तक पहुंचना ही मुश्किल है। एमएस ने मैसेज भिजवाया मुझे, क्यों हुआ आप मुझे बताइए, मुझे अब तक नहीं पता। और मेरी ज़िंदगी से का वो चैप्टर बंद हो चुका है बहुत पहले। चलिए, तो धोनी की बात उठी है तो बड़ा बहुत इंटरेस्ट बात मैं कहूँगा, लेकिन उनको ये उम्मीद होनी चाहिए, ये ख्याल उनके जहन में होना चाहिए कि मैं इससे बेहतर बनूं। लेकिन उसके लिए मैंने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये तो करेंगे। धोनी की बात उठी है, दो चीज़ों पर मैं आना चाहूँगा। धोनी का एक ट्वीट बड़ा फेमस है, हर लोग कहते हैं। उसके बाद मैं पूरे इंसिडेंट पे नहीं जाता हूँ। और फिर अभी आपने धोनी से उनके रिटायरमेंट के बारे में भी सवाल पूछा। आप ही से जानना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसी कोई चीज़ रही आपको बुरी लगी, या धोनी की बुरी, या किसी और प्लेयर के साथ, लेकिन जो कंफर्ट जो दिखा, मुझे लगा कि भाई मतलब इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द, मे बी जो कहते हैं हम लोग प्लेयर्स कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मे बी इट्स लाइक ऑफ द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट वाली घटना कहेंगे। मैंने कभी धोनी से बात ही नहीं की उसके बारे में अब तक, क्योंकि धोनी तक पहुंचना ही मुश्किल है। और अगर मैं उस बात को अपने जहन में रखूं बार बार, तो एक नेगेटिविटी आएगी मेरे अंदर। उस बात से, ये उस बात की वजह से नहीं, लेकिन एक आग लग गई। उस आग की वजह से जो उस एक साल में 2016 ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और सबसे मेरी ज़िंदगी में एक, हाँ, अगर पिछले 10 साल की बात करो, सबसे पॉजिटिव चीज़ उसमें से निकली मेरी, कि उस वजह से मैं टेलीविज़न से डिजिटल में आ पाया। अगर वो नहीं होता, और मैं एमएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक बार किसी ने मैसेज करवाया, एमएस ने मैसेज भिजवाया मुझे कि मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और कुछ बताना पड़ेगा। और मैंने भी नहीं पूछा। मैंने चाहा, जब हर आदमी आपको अलग बात सुनाता है ना, इसका मतलब आपने गलती नहीं की। लेकिन उस वजह से मैं टेलीविज़न से डिजिटल पहुंचा, डिजिटल एक अलग ऑडियंस तक पहुंचा। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं उतना डिजिटल में जाता नहीं। क्रिकबज़ के युवा लड़के आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम वीडियो प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहे थे, वीडियो प्रोडक्ट था नहीं। और अगर मुझे पूछो कि आपकी ज़िंदगी में ये 3 या 4 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र है, प्राइड है, मैं कहूँगा कि जो क्रिकबज़ का वीडियो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, एक कैमरा और मैं, एक फ़ोन कैमरा, वहाँ से शुरुआत हुई। और क्रिकबज़ कहाँ से कहाँ चला गया वीडियो प्रोडक्ट, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। वो नहीं होती अगर ये चीज़ मुझे 2016 में वाक़या नहीं होता मेरे साथ। तो मैं जस्ट थोड़ा सा, मैं तो पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑकवर्ड, बट वर यू, कोई चीज़ awkward नहीं। हाँ चलिए, तब तो फिर आपने मेरे को फ्रीडम दिया। मैं मेरे जहन में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर लोग बात कर, हर्षा भोगले हर्ट फील किया कि भाई धोनी जैसा बंदा इतना काम है, उसकी एक अलग डिमिनर है, उसने ऐसी चीज़ कही, शायद उन्होंने जो भी की इसका मीनिंग एक अलग निकाला गया, और आपको नुकसान तो हुआ ही प्रोफेशनली। मुझे आज तक ये नहीं पता कि एमएस की वजह से हुआ, या बच्चन साहब की ट्वीट की वजह से हुआ, या किसी और से हुआ, मुझे नहीं पता। तो मैं ये कब, आज तक मैंने नहीं कहा और कभी नहीं कहूँगा कि इस शख्स की वजह से ये ऐसे हुआ। बच्चन साहब से उसके बाद कभी बात मुलाकात हुई है, हुई है। इस घटना का जिक्र? इस घटना के बारे में ही ट्विटर पे डीएम पे बात हुई है मेरी उनसे। खुशकिस्मती से मुझे फॉलो करते थे, तो मैंने डीएम किया उनको, उन्होंने जवाब दिया। काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बातचीत रही, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि सच्चाई मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात सीखी मैंने उससे ज़रूर, मैंने एक गलती की कि 1-2 महीने गुस्से में था मैं। गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए आदमी को। जब आदमी को गुस्सा आता है तो सोच टेढ़ी हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, हर्षा भोगले को भी गुस्सा आता है बहुत टीवी आता है, बहुत आता है। मैंने बहुत कोशिश की गुस्सा रोकने की। मैंने नहीं देखा कभी आपको गुस्सा। हो सकता है इंटरव्यू करने के बाद आप बोलेंगे 5 मिनट आपने बोला था। नहीं, शुक्र है। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, मुझे ऐसा लगा यार, हर चीज़ से अच्छी चीज़ निकलती है। और आपका नज़रिया होता है बस कि आप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डू सी द ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी। अगर आप ग्लास हाफ एम्प्टी देखते हो तो आप पूरी ज़िंदगी यूं ही एज ए मार्टर बनोगे। यार मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। दुनिया में हम जैसे ऐसे लोगों के लिए कोई वक्त नहीं। जब आके 5 विकेट गिरते हैं मैच में, तो अगर आप पेविलियन में बैठ के कहो यार ऐसे कैसे 5 विकेट गिर गए मेरे, तो आपकी 6ठी गिरेगी, 7वीं गिरेगी, 8वीं गिरेगी, आप मैच हार जाओगे। अगर आप कहोगे 5 तो गिरे मेरे, अब मैं कैसे जीतूँ, तो फिर आप जीत सकते हो, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो हर वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि ये सूरत हाल ये है, यहाँ से अब मैं क्या करूँ।
और वहाँ से देखिए एक दरवाज़ा बंद हुआ लेकिन खिड़कियाँ कितनी खुल गई मेरे लिए। तो एक तरफ से जब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये मैं सबसे बड़ी चीज़ हासिल की, उसके बाद बैड न्यूज़ आती है, कभी कभी लगता है कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, उससे गुड न्यूज़ आती है। तो हर नया दिन होता है। अच्छा, एक चीज़ है जो मतलब मैं फीडबैक जब कभी लोगों से बात होती है, आपका कनेक्ट आप मुझे बताइए क्या हुआ आप मुझे बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। मुझे अब तक नहीं पता, और मेरी ज़िंदगी से का वो चैप्टर बंद हो चुका है बहुत पहले। नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बोलूं तो मेरी प्लेयर से तो किसी से बात नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन पता नहीं, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं जो आपको बोल रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा वो वियर्ड लगा था, क्योंकि धोनी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं जो उन्होंने किया था, और शायद वो फेस था। धोनी ने बस कहा नथिंग मोर टू ऐड। तो वो देखिए, हमें पता ही है कि एक कई बार हम लोग कहते हैं, और वो आप भी जानते हैं, ये कहने को बात होती है। आज खैर ट्विटर में तो चलिए, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग चलती है, इवन लोग कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बड़े वो कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किसी को पसंद नहीं है, मतलब ये कहने की बात होती है। हो सकता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर्षा भोगले को भी पसंद नहीं हो, विमल कुमार तो बहुत ही छोटी चीज़ है, हमें भी पसंद नहीं हो। कई बार घर वाले भी सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं नहीं आप मुझे मत बताओ, तो वो तो क्रिकेटर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं धोनी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं धोनी के साथ। मुझे गुस्सा उन लोगों से आता है जो सोशल मीडिया पे हो या फिर जो पीछे से छुप के वार करते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं और मैं दीवार के पीछे से मैंने पत्थर फेंका आपके ऊपर, उसका मतलब मेरे अंदर इतनी, मैं डर रहा हूँ किसी चीज़ से, आई एम अ कावर्ड, कि मैं खुले मैदान में आके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा ऐसे लोगों से आता है जो ट्विटर में अलग नाम के हैंडल के पीछे छुप के आप पे वार करते हैं। पहले गुस्सा आता था, अब मैं देखता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है कैसे लोग हैं यार, ये क्या है। अगर सचमुच ही आपको कहना है कि यार ये हर्षा भोगले जो है ना, ये बिल्कुल थर्ड क्लास कमेंटेटर है, तो सामने मुझे कहो ना, ये छुप छुप के क्या वार करते हैं, ये इस चीज़ से मुझे नफरत है।